गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लाल रंग की चुनरी से सजेगा माँ का दरबार। हर्षित होगा मन, पुलकित होगा संसार। नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए हम सबके द्वार। मुबारक हो हम सबको नवरात्रि का त्योहार। हैप्पीनेस हुर्रे की शुभकामनाएं करे स्वीकार। वेलकम टू हैप्पीनेस हुर्रे विद मिसेस सुराना। मूछे हो तो छेदीलाल जैसी, नवरात्रा में लगेगी लॉटरी, धूम मचेगी कैसी। लीलावती ओ लीलावती, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो क्या करोगी? ओ जी, लॉटरी? मैं आधा पैसा लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। 100 की लगी है, ये ले 50 और निकल जा। देखो बापू साहब, कागज में लिखी गजल बकरी चबा गई। चर्चा पूरे गांव में हुई कि बकरी शेर खा गई। बीननी साहब, क्यों चिंता करती हो? नारी का मतलब है शक्ति और पुरुष का मतलब है सहन शक्ति। बीननी साहब, तुमने चप्पल क्यों उतार दी? बापू साहब, नवरात्रि के चलते व्हाट्सएप इतना भक्तिमय हुआ पड़ा है, इतना भक्तिमय हुआ पड़ा है, मन करता है मैसेज भी चप्पल उतार के पढ़ूं। कितने बढ़िया संस्कार है बीननी सके। मेरा छेदीलाल तो निहाल हो गया। बापू साहब, संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरे हैं, बस नजर नहीं आते क्योंकि कुछ ज्यादा बारीक ही कूट दिए हैं। थोथा चना बाजे घना, दिन रात मोदी जी करते हो। एक तो गुण ले आते मोदी जी जैसा अपने जीवन में। तो क्या करूं, छोड़ दूं तुम्हें? छेदीलाल लीलावती, लड़ाई झगड़ा गिली गिली छू। आई नवरात्रा कर लियो रे यात्रा, आई नवरात्रा कर लियो रे यात्रा। समझ ना पाऊं मैया को कैसे मैं मनाऊं? चंदन का तिलक लगाऊं या केसर का तिलक लगाऊं? मेरी मैया को कैसे मैं मनाऊं? बापू साहब, मैया को चंदन केसर का तिलक नहीं चाहिए, कुमकुम का तिलक लगाइए, मैया को मनाइए। क्या बात है बीननी साहब, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। बापू साहब, the radius of Wi-Fi is limited, but the radius of Wi-Fi is unlimited. How I will have a safe नवरात्रि? आपको पता है इस रेडियस के पीछे कारण क्या है? इसका कारण है बेलन। बेलन एक ऐसा यंत्र है जिससे रोटी गोल होती है और पति सीधा। बीननी साहब, एक बात और नहीं समझ पाऊं। धूप दीप की ज्योति जगाऊं, झालर शंख बजाऊं, मेरी मैया को कैसे मैं मनाऊं? बापू साहब, धूप दीप की ज्योति नहीं चाहिए, नारियल की ज्योति जगाइए, मैया को मनाइए। जगाने और मनाने की कोशिश तो मायावती ने भी खूब करी। लालू से बोली, अगर मैं पद्मावती होती तो जौहर कभी नहीं करती। लालू बोला, ससुरी शक्ल देख अपनी, अगर तू पद्मावती होती तो खिलजी खुद ही जौहर कर लेता। राम राम, बुरी नजर वाले से राम जी बचाए। मैं तो आपको कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप मुझे ही देखे जा रहे हो। बता देगा, कहाँ भागा जा रहा है छेदी? अभी तो आई नवरात्रा कर लियो रे यात्रा, आई नवरात्रा कर लियो रे यात्रा। तारा किनारे का बेस पहनाऊं या सोने हीरे से जरी चुनरी उड़ाऊं, मेरी मैया को कैसे मैं मनाऊं? बापू साहब, मैया को तारा किनारे का बेस नहीं चाहिए,
श्रद्धा की लाल चुनरी ओढ़ाइए, मैया को मनाइए, क्योंकि दुनिया की हर मोहब्बत स्वार्थ से भरी पाई। पवित्र प्यार की खुशबू मेरी मैया के चरणों से आई। मैया, आपके प्यार में क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे शब्दकोश में। मुझे हो तो छेदी लाल जैसी, एटीट्यूड ना दिखाए फिर नारी कैसी। हे मोदी जी, भारत रत्न उन नारियों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखो जी, एटीट्यूड तो मेरे अंदर बचपन से है। जब पैदा हुई थी तो 1.5 साल तक किसी से बात नहीं करी। बेटा, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत दुख देती है। अब पर्वत पर बैठ सकते हो, लेकिन खरी सुई पर नहीं। आई नवरात्रा कर लो रे यात्रा, आई नवरात्रा कर लो रे यात्रा। बीननी सा, एक बात और बताओ, काजू किशमिश का भोग लगाऊं या अखरोट पिस्ता चढ़ाऊं? मेरी मैया को कैसे मैं मनाऊं? बापू सा, मैया को काजू किशमिश नहीं चाहिए, लापसी और नारियल का भोग लगाइए, मैया को मनाइए, नवरात्रि को सफल बनाइए। तो साथियों, चलते हैं अपने लास्ट एपिसोड के क्विज की ओर। गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता क्यों कहा जाता है? हमारे व्यूअर्स ने काफी कोशिश करी, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए। तो गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका सिर होता है हाथी का, और सबसे बड़ा सिर प्रतीक होता है ज्ञान का। उस ज्ञान के कारण ही वो उस हर प्रकार के विघ्न को दूर करने में सफल होते हैं, और उन्हें विघ्नकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथी में सबसे ज्यादा बल होता है। उस बल के कारण ही वो हर प्रकार के विघ्न को तोड़ने में सफल होते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नकर्ता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये सवाल आप लोगों के लिए। आज के जमाने में सत्संग उसी संत का बढ़िया रहता है जिस पंडाल में गरम पोहा, समोसा, कचौड़ी और अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो आपको बताना है कि आज के जमाने में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यानी कि सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है। यू कैन राइट योर आंसर्स इन दी कमेंट बॉक्स, और ये आंसर सबसे फनीएस्ट वे में होना चाहिए। तो साथियों, नवदीप जले न फूल खिले, रोज नई बहार मिले। इस नवरात्रि पर हम सबको मैया का ढेर सारा आशीर्वाद मिले।